दोस्तों, टेरी न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे विश्लेषकों से मेरी बातें हुई। जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी बातें हुई, कई तो मेरे चैनल पर ही आते हैं। इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स का तो एनालिस्ट मैं भी हूं। इसके अलावा जो समाज शास्त्र को पढ़ने वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं, वो भी आते हैं। और कई लोगों से मैं, जो हमारे पैनलिस्ट नहीं है, हमारे टॉक शोज में नहीं आते हैं, उनसे भी मैंने बात की। और कहीं ना कहीं ये बातें जो कुछ अमेरिका के अंदर भी या ब्रिटेन के अंदर रहने वाले कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जब उनसे भी बातचीत करके कुछ एक निष्कर्ष निकले, वो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और हाँ, इस कड़ी में मैंने कुछ ज्योतिष आचार्यों से भी बात की। मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपर्ट या पॉलिटिकल एक्सपर्ट उन्हीं से बात कर रहा था। मैंने कुछ ज्योतिष आचार्यों से भी बात की, एस्ट्रोलॉजर से भी बात की। और मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जो स्थितियां इस समय राजनीतिक रूप से भारत में पैदा हुई हैं, जी हाँ, जो स्थितियां इस समय राजनीतिक रूप से पैदा हुई हैं, और जब हम बिल्कुल ट्रंप के दबाव में आ चुके हैं, ट्रंप बिल्कुल हमें भिगो भिगो के मार रहा है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा उसने, देखा जाए तो। और सैंक्शन लगने के बाद तो डॉलर भी हमारे लिए दूभर हो सकता है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉलर आप कमा रहे हो उसको आप वैसे खर्च करोगे जैसे मैं चाहता हूं। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं अब तो। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे बुरे दौर में आ गए हैं जहां पर एक बहुत सारे जो हमारे विश्लेषक हैं, जो हमारे विश्लेषक मित्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो और 2026 के अंत तक नहीं चल पाएगी। और मोदी जी को लगता है कि उनकी राजनीतिक पारी का अंत आ चुका है और उन्हें जाना होगा। उनके लिए अब बहुत ज़्यादा चांस बचा नहीं है। उनकी ना केवल टीआरपी डाउन हो रही है, बल्कि उनके सारे डिसीजन भी रॉन्ग हो रहे हैं। चाहे अमेरिका के बारे में हो, चीन के बारे में हो, रूस के बारे में हो, बाकी राष्ट्रों के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो, हर डिसीजन इस टाइम बूमरैंग कर रहा है। और आखिर में जैसे एक बुझता हुआ दिया होता है, फड़फड़ाता है, कुछ वैसे ही वो एक नया बिल लाने की कोशिश की। 1 महीने के लिए आपको जेल में डाल दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये उस फड़फड़ाहट का नतीजा है कि मैं कैसे करके अपनी गद्दी कैसे कायम रखूं। उगते सूरज में, डूबते सूरज में कुछ तो फर्क होता है ना। जब इंसान का सूरज उगता है तो आपकी झूठ, मक्कारी और धूर्तपने को भी लोग बर्दाश्त करते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है और आप सच भी बोलते हो तो लोग कहते हैं, नहीं, तुम तो झूठे मक्कार हो, धूर्त हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही उगते सूरज और ढलते सूरज में फर्क होता है। और मुझे लगता है कि भारत में एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। और ये मेरे साथ जो मैंने बातचीत की है कई विश्लेषकों से, साथ में ज्योतिष आचार्यों से भी, उनका भी कहना है कि 2026 का अंत मोदी जी नहीं देख पाएंगे। और हो सकता है उससे काफी पहले ही उनको रिजाइन करना पड़ जाए और जाना पड़ जाए और सत्ता किसी और के हाथ में आ जाएगी। देखिए साहब, सितारे जब अपनी चाल बदलते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है। सितारे चाल बदलते हैं तो इंसान राजा बन जाता है, इंसान लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाता है। सितारे चाल बदलते हैं तो इंसान भिखारी बन जाता है। वो अर्जुन की याद कीजिए, जिसका गांडीव उसके इशारों पर नाचता था और तीर निशाने पे जाके लगते थे, मछली की आंख में भी लगते थे। और जब वो शक्तियां उससे छीन ली गई, जब वो द्वारका से वापिस आ रहे थे, जब महाभारत खत्म हो गया था, तो अर्जुन उस गांडीव को उठा भी नहीं पाता था, उठा भी नहीं पाया। आप सोचिए, जब इंसान के पास शक्तियां होती और काम करती हैं तो वो अपने आप को राजा और भगवान समझता है। और जब इंसान के पास से शक्तियां भगवान स्वयं छीन लेता है तो उसके बाद वो असहाय हो जाता है, क्योंकि शायद भगवान का निश्चय ये है कि एक नए राजा का उदय होना चाहिए। इस राजा का कार्यकाल खत्म हो गया, इसका सूरज डूब चुका है, अब इसके जाने की बारी है। मोदी जी का जाना बहुत दूर नहीं है अब, ये मेरे विश्लेषक मित्रों की राय है। 2026 का अंत अधिक से अधिक ये लोग कह रहे हैं, ये हमारे विश्लेषक मित्र कह रहे हैं कि 2029 का जो सो कॉल्ड चुनाव है
वो तो बहुत दूर है, उससे पहले ही एक मध्यावधि चुनाव भी होने जा रहा है और मोदी जी उससे वापसी नहीं करेंगे, ये भी तय है। शुक्रिया आपका।